आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट स्टडीज़ में एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। तो आइए हम देखते हैं वोल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं डिस्कस किया हूँ ज्वालामुखी से संबंधित। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रोटेक्टिव वाल्व ऑफ नेचर। तो इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी बोलते हैं वोल्केनो। ऑप्शन क्या सही हो गया? सी। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको आप पढ़ेंगे। या मैग्मा पिघली चट्टानें रहती हैं पृथ्वी के अंदर, ये भी सही है। अक्सर इनकी नली से चारों ओर कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग होता है, ये भी सही है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त और शांत तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन इसमें क्या सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीन वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन है यौगिक ज्वालामुखी। ये ऑप्शन सही है। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? जो एक्टिव वोल्केनो होता है, जागृत ज्वालामुखी होता है, उनमें से हमेशा जो है लावा बाहर आते रहते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो गया? ये सही होगा। मीन्स एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो इसे बोलते हैं। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ? मीन्स जो डेड वोल्केनो हुआ, जो कभी नहीं उसमें हुआ, तो उसे बोलते हैं मृत। ऑप्शन डी सही है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या होता है? देखिए, कुछ ऐसे वोल्केनो होते हैं जो शांत रहते हैं, कुछ वर्ष बाद या अचानक जो है क्या होता है, उसमें विस्फोट होने लगते हैं, वो फिर क्या एक्टिव हो जाता है। तो ऐसी ज्वालामुखी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी। इसे बोलते हैं डार्मेंट। क्या होता है? डार्मेंट वोल्केनो बोलते हैं इसे। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ पृष्ठ की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्मा। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन सी होती हैं? तो ज्वालामुखी में जो गैसें होती हैं वो मुख्य रूप से होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये तीन मुख्य गैसें होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी जो है वोल्केनो नहीं है। अग्निवलय, सर्कल ऑफ फायर जो होता है, ये जो है एक्टिव जो वोल्केनो होता है, जो कहाँ है? पैसिफिक ओशन में है। इसे बोलते हैं प्रशांत परिमेखला में अवस्थित है, पैसिफिक ओशन में है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव जो होते हैं, एक्टिव जो ज्वालामुखी होते हैं सबसे ज़्यादा ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशन जो कि सबसे बड़ा महासागर है। देखिए, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। तो सबसे ज़्यादा होती हैं घटनाएं, जो सबसे ज़्यादा घटित होती हैं वो होती हैं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर जो होती हैं, अक्सर यहाँ होती हैं। विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी होती हैं वो जो है पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। ये जो है जो माउंटेन एरिया होता है जहाँ मोड़ अक्सर रहते हैं, वहाँ जो है ये होते हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ऑप्शन सी सही है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में है। ये कीटो इसकी जो है कैपिटल है, वहाँ जो है इक्वाडोर एक कंट्री है, वहाँ ये पाया जाता है। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रोम्बोली बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। ये इटली में पड़ता है, कुछ इसका कई कंट्री में पड़ता है, लेकिन इटली में ये पाया जाता है। ये क्या होता है? एक एक्टिव ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। ऑप्शन क्या सही हो गया? बी। नेक्स्ट, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो ये जापान में है। फ्यूजियामा नाम से लग रहा है, फ्यूजियामा कहाँ है? जापान का है। निम्नलिखित में से किसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है? मैंने आपको बताया कि स्ट्रोम्बोली क्या बोलते हैं? लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, इसे बोलते हैं भूमध्य सागर। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेटर मुख्यतः किस आकार का होता है? जो ज्वालामुखी होता है, क्या होता है? जो ज्वालामुखी होता है वो कीप आकार का होता है, ऐसे होता है। यहाँ से जो है निकलते रहते हैं, विस्फोट होता रहता है। तो ये कीप के आकार का होता है, इसको आप ध्यान रखिए।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन नहीं निकलता है, बाकी सारी गैसें निकलती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो जो वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसमें लगभग जो है 80 से 90% क्या होता है? वाटर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसको आप याद रखिए। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जो है फिलीपाइन जो कि जो है इसके बोलते हैं हम जो है लुजान। क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? फिलीपाइन में एक जो है द्वीप समूह है, इसे बोलते हैं ल्यूजान। वहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी जो है वहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जो स्ट्रोम्बोली जो है ये है लिपारी एक द्वीप है, समूह है, जो कि लगभग इटली में है, वहाँ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है? विश्व में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा है माउंट कोटोपेक्सी, सबसे ऊंचा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? सबसे जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है मीन्स जो डॉर्मेंट है, वो कभी कभी जो होता है वो होता है क्राकाटाओ। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो इसमें जो किलिमंजारो है, क्या है? जो किलिमंजारो है ये एक्टिव नहीं है, ये जो है डॉर्मेंट है, ये तंजानिया में पाया जाता है, ये तंजानिया में, इसको याद रखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? डेड कौन नहीं है? इसमें जो डेड है ये मौना लोवा जो है डेड नहीं है, ये एक्टिव है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो नीचे रहता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हम मैग्मा बोलते हैं। मैग्मा जब बाहर आता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उसे हम लावा बोलते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में है? मैंने आपको बताया कहाँ है ये? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। देखिए सबसे ज़्यादा जो सक्रियता होती है, सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? जापान में पाए जाते हैं। इसको आप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कितना है, कहाँ पाया जाता है? ये जापान में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी होता है किलामू। इट मीन्स देखिए सबसे ऊंचा कोटोपेक्सी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? कि एक किलामू भी बोलते हैं, किलाऊ में पाए जाते हैं। इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट था एक। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी मैंने आपको बताया क्या है? किलाऊ है, और सबसे ऊंचा कौन है? कोटोपेक्सी। ज्वालामुखी के कप आकार का जो मुख होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रेटर। जो एक कप शेप होता है ना, ये जो क्रेटर होता है, इसके बाउस आता रहता है, इसे क्रेटर बोलते हैं। ये जो कोन बना हुआ है इसे सिंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंडर। ये भी आप याद रखिएगा। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो है मैंने जो है इन्वायरमेंट स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। तो आपने क्या देखा कि जो है वर्ल्ड के जो फेमस जो है वोल्केनो होते हैं आपने सीखा। तो ये लेक्चर आप देखते रहिएगा, कंटिन्यू मैं लेकर के नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाला हूँ, जो कि हर मेरा लेक्चर में आप जो है 1 या 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो देखना ना भूले। फिर मैं मिलता हूँ और इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए इंडिया में जो है 2 जो है वोल्केनो है, एक होता है नारकोंडम। क्या है? नारकोंडम। और एक होता है बेरन रन मीन्स एक्टिव है, और ये क्या है? शांत है। मीन्स ये डॉर्मेंट है, प्रसुप्त है, और ये क्या है? एक्टिव है। ये अंडमान एंड निकोबार में। कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में है। इसको आप भूलिएगा मत, एग्जाम में पूछा जाता है। नारकोंडम और बेरन जो है ज्वालामुखी भारत के कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। तो ये भारत की ज्वालामुखी हैं। तो आप ये इसको जो है पढ़ लीजिए, और जो है ज़रूर इसको 2-3 बार देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाले हैं।